जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से झारखंड के रांची तक एक मामला इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल बिलासपुर की भाजपा नेत्री ने एक कारोबारी के खिलाफ दैहिक शोषण और आर्थिक लेन देन का मामला दर्ज करवाया। अब कारोबारी ने भी एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो देखने के बाद अब लोग कानाफूसी करने लगे हैं और राजनीतिक गलियारों में भी इस मामले को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला। भाजपा नेत्री से जुड़े कथित दैहिक शोषण और आर्थिक लेन देन का मामला अब राजनीतिक, प्रशासनिक और कारोबारी हलकों में सबसे चर्चित विषय बन गया है। मामला सामने आने के बाद भाजपा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के भीतर भी लगातार चर्चाएं तेज है। खास बात यह है कि जितनी चर्चा विपक्ष में है, उससे कहीं ज्यादा हलचल भाजपा संगठन के भीतर महसूस की जा रही है। कई नेता और कार्यकर्ता निजी बातचीत में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अलग अलग तरह की आशंकाएं और सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सार्वजनिक तौर पर कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पर भी पीड़िता का प्रोफाइल तेजी से देखा जा रहा है। उनके फेसबुक अकाउंट में कई प्रभावशाली नेताओं, सामाजिक कार्यक्रमों और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी तस्वीरें और वीडियोस मौजूद हैं। उन्होंने अपने प्रोफाइल में खुद को विभिन्न राष्ट्रीय संगठनों और पर्यावरण मंचों से जुड़ा हुआ बताया है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक पिछले कई वर्षों से वे सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ गतिविधियों के जरिए सक्रिय नेटवर्क तैयार करती रही हैं। सूत्रों का ये भी दावा है कि करीब 7-8 साल पहले बिलासपुर में एनजीओ गतिविधियों के दौरान कुछ प्रभावशाली अधिकारियों और सत्ता से जुड़े लोगों के माध्यम से उनका प्रभाव बढ़ा है। चर्चा ये भी है कि उस समय कई वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें विभिन्न परियोजनाओं और संपर्कों में सहयोग दिया। वर्तमान में वे अधिकारी शासन प्रशासन के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पदों पर बताए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मामले के बाद इन संपर्कों और पुराने समीकरणों की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार पीड़िता लंबे समय से कोटा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा संगठन के सामने रखती रही है और राजनीतिक रूप से सक्रिय भूमिका में आने की तैयारी कर रही थी। मामले में नया मोड़ तब आया जब रांची निवासी कारोबारी और कोयला ठेकेदार संजय सिंह का एक वीडियो सामने आया। रांची का निवासी हूँ। मेरे से कोल माइन दिलाने के नाम पे करीब 80 लाख रुपए का ठगी की और अपना राजनीतिक रसूख दिखाते हुए बोली कि किसी अभिषेक सिंह का नाम ली और अर्का देव सिंह, अर्का केसरी देव एक्चुअली उड़ीसा के हैं, उनसे हमको कोल माइन दिलाने के नाम पे ठगी की। जब हमको पता चला कि हमको कोल माइन नहीं होने वाला है तो हम इनसे पैसा मांगने लगे। दिसंबर से पैसा मांगने लगे और पैसा जब मांगने लगे तो टाल मोटाल करते रह गई। 21 तारीख को मैं रायपुर में था। उस दिन थार रॉक्स गाड़ी हमको रायपुर भिजवा दी और पैसा देने के लिए अकाउंट नंबर मांगे। अकाउंट नंबर भेज दिए। उसके बाद मेरा मोबाइल ब्लैक लिस्ट पर डाल दी और बात नहीं कर रही थी। आज दिनांक 22 तारीख है ना, 22 है ना, आज 21 तारीख को आज सुबह बिलासपुर पुलिस द्वारा मेरे घर पे आया गया और बोला कि आपके ऊपर 376 का केस मुकदमा दर्ज कर दिया गया और अपना पारिवारिक परिस्थिति बताते हुए, इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए भी हमको बहुत सारा परेशानी की गई। बार बार हमको पैसे दिया गया। अतः आप लोग से आग्रह है कि किसी की बहन बेटी अगर कोई प्रॉब्लम में हो, कोई अच्छा इंसान उसको मदद कैसे करे जब इस तरह का चीज़ें सामने आएगा। अतः आग्रह है कि उनका व्हाट्सएप चैटिंग अगर खुलेगा तो पता चले जाएगा कि सच्चाई कौन है और झूठ के है। जबकि 7 महीना करीब होने जा रहा, आज तक हमको उनसे देखी भी नहीं हुआ। जो भी बात हुआ फ़ोन में बात हुआ है और कभी हम लोग अभी मिले नहीं हैं 7 महीना। 7 महीने के बाद उनको याद आया कि पैसा देने के लिए बार बार आजकल टाल मटोल करते रह गई।
बहुत सारा सामान भी ली किसी किसी को देने के लिए, पॉलिटिकल आदमी के लिए। अतः आप लोग मेरा मदद करें। वीडियो में उन्होंने दावा किया है कि उनका और पीड़िता का परिचय कारोबारी और सामाजिक संपर्कों के माध्यम से हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कोल माइन से जुड़े ठेके दिलाने के नाम पर उनसे करीब 80 लाख रुपए लिए गए थे। वीडियो में उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस दौरान उन्हें अभिषेक सिंह, अलका सिंह और तड़का देव सिंह जैसे नामों का हवाला दिया गया था, जिनके माध्यम से कोल माइंस और ठेका दिलाने की बात कही गई थी। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसी मामले में पीड़िता ने बिलासपुर के सिविल लाइन थाना में संजय सिंह के खिलाफ 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और दैहिक शोषण का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद बिलासपुर पुलिस टीम रांची पहुंची और कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद ही कारोबारी का ये वीडियो सामने आया, जिसने पूरे मामले को नया राजनीतिक और कानूनी मोड़ दे दिया है। वीडियो में संजय सिंह ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए 2.5 करोड़ रुपए के लेन देन के संबंधी आरोप पूरी तरह से गलत है। उन्होंने दावा किया कि पिछले करीब 7 महीनों से दोनों के बीच आमने सामने मुलाकात ही नहीं हुई थी और केवल फोन पर बातचीत होती रही। उन्होंने सवाल उठाया कि जब इतने महीनों से व्यक्तिगत संपर्क नहीं था, तब दैहिक शोषण का आरोप कैसे लगाया जा सकता है। संजय सिंह ने वीडियो में यह भी कहा कि वे लगातार अपनी रकम वापस मांग रहे थे। उनके अनुसार 21 तारीख को रायपुर में फोन पर बातचीत हुई, जहां उन्हें भरोसा दिलाया गया कि पैसा लौटा दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इसके बाद कुछ लोग थार वाहन से पहुंचे, बैंक अकाउंट नंबर लिया गया, लेकिन बाद में मोबाइल फोन बंद कर दिया गया और रकम वापस नहीं की गई। इस वीडियो में उन्होंने खुद को परेशान बताते हुए कहा कि आर्थिक विवाद के बाद उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि दूसरी ओर पुलिस में दर्ज शिकायत में दैहिक शोषण और आर्थिक लेन देन से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और किसी भी पक्ष के दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इस पूरे घटनाक्रम ने बिलासपुर से रायपुर तक राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्ता, संगठन, कारोबार, एनजीओ नेटवर्क और प्रभावशाली संपर्कों के बीच घूमता ये मामला अब केवल एक एफआईआर तक ही सीमित नहीं दिख रहा है, बल्कि आने वाले दिनों में इसके और बड़े आयाम सामने आने की चर्चाएं अब तेज हो गई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।